जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार सभी साथियों का फिर से आपके अपने परिवार श्री एजुकेशन चैनल पर मैं निशांत स्वागत करता हूं। तो साथियों, इसी के साथ हम चलते हैं। आज हमारा पार्ट नंबर हो सकता है 66वां, ठीक है ना। पार्ट नंबर 66वां को 5 पार्टों तक कंप्लीट हो गया था, आयतन और क्षेत्रफल का। तो चलिए साथियों, लेट ना करते हुए हम प्रश्न लगाते हैं और बिल्कुल आप करेक्ट जवाब बताते जाना और तरीका मैं सिखाते जाऊंगा, ठीक है ना। नहीं आए तो बिल्कुल घबराएंगे नहीं। और बहुत आसान प्रश्न है, ऐसे भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न को देखिएगा और इसका सही जवाब बताइएगा, ठीक है। कह रहा है साथियों, इसमें किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर दिया जाए। किसी वृत्त की साथियों त्रिज्या, उस त्रिज्या में 50% की कमी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कम होगा। कितने परसेंट का क्षेत्रफल में कमी होगा? तो मेरी बात एक चीज समझिए कि पहले वृत्त क्या रहा होगा, कुछ ऐसे रहा होगा, बड़ा रहा होगा, ठीक है। जब हम त्रिज्या में साथियों कमी करेंगे, जब त्रिज्या में कमी करेंगे तो ऑटोमेटिक जो वृत्त होगा वो छोटा बनेगा, ठीक है ना। पहले आपको मैं एक बढ़िया तरीका बता देता हूं, फिर इसके बाद हम आते हैं अगले वाले तरीके पे भी। देखिए पहले इसका बेसिक समझ लीजिए क्या है। पहले यहां पर त्रिज्या हम मान लेते हैं 100 है, ठीक है ना। अब जब साथियों 50% की आपने कमी किया तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है साथियों? पाई आर स्क्वायर होता है। इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर क्षेत्रफलों का रेशियो जब निकालोगे, पाई से पाई साथियों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पाई से पाई साथियों कैंसिल हो जाएगा, जबकि त्रिज्या की वैल्यू कितना है? 100 है। तो 100 का साथियों स्क्वायर करना और यहां पर आपका कितना हो जाएगा? त्रिज्या की वैल्यू 50 है, तो साथियों 50 का स्क्वायर करना, 100 का स्क्वायर करोगे तो आपका इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर साथियों जब 50 का स्क्वायर करोगे, पंचम 25 और डबल जीरो हो जाएगा, तो डबल जीरो से डबल जीरो कटा और 25 एक तो 25, 25 चौका 100, अर्थात 4:1 का रेशियो आ गया। ये रेशियो आया साथियों क्षेत्रफलों का। इसका क्षेत्रफल यदि 4 है तो इसका क्षेत्रफल साथियों 1 होगा, ठीक है ना। अब कमी कितने का हो रहा है? पहले साथियों 4 था, अब 1 है, तो कमी कितने का हो रहा है? 3 का कमी हो रहा है, ठीक है ना। 3 का साथियों क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। तो सीधा यही से हम निकाल लेंगे कमी परसेंट, ठीक है साथियों। कमी परसेंट बराबर जब निकालेंगे, कमी परसेंट बराबर आपका होता है कमी कमी गुणे 100 और प्रारंभिक मान। साथियों प्रारंभिक मान कितना दिया है? 4 दिया गया है। तो यहां से रखोगे 2 दूना 4 और 4 से काट देंगे ना, 4 1 4, 4 दूनी 8 हो गया, 4 5 20, 25 किया 75, अर्थात साथियों 75% आ गया। क्षेत्रफल में जो कमी होगा 75% का होगा, ठीक है ना। तरीका हमारा बढ़िया है। अब इससे भी आसान मेथड बताता हूं, उसको भी लगा लेना, ठीक है ना। उसको भी ध्यान से देखना, उससे भी आपका आंसर बिल्कुल आएगा इसे राइट। अगला तरीका कैसे होगा? देखिए साथियों, एक फार्मूले का यूज करिएगा। बहुत इसका काम बहुत जगह लगता है, ठीक है ना। इसका काम बहुत जगह लगता है इस फार्मूले का, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अगर कमी आ रहा है साथियों माइनस, कमी आ रहा है माइनस लगाएंगे, और यहां पर अगर वृद्धि हो रहा है तो प्लस लगाएंगे, ठीक है ना। कमी हो रहा है साथियों माइनस लगाएंगे, वृद्धि हो रहा है प्लस। देखिए कैसे है, एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल में 50% की जब कमी किया जाता है तो उस कमी परसेंट पूछ रहा है ना। तो यहां पर a की वैल्यू देखो कमी दे रहा था, तो a की वैल्यू -50 लिखना, फिर b की वैल्यू साथियों कितना रखेंगे? -50। अगर क्षेत्रफल की बात कर रहा है ना, तो a की भी वैल्यू -50 रख दो, b की भी वैल्यू -50 रख दो। अगर कमी की बात कर रहे, वृत्त की बात करें तो प्लस रखना, ठीक है ना। और यहां पर प्लस रहने देना, यहां पर माइनस कितना हो जाएगा साथियों? 50 हो जाएगा, और b की भी वैल्यू -50 रखना। तो यहां से आप इसको करोगे, काटोगे, कैंसिल हो गया। तो यहां पर कितना हो जाएगा? -50 50 100, और यहां पर साथियों माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर पंचम कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 100 में से 25 गया तो साथियों कितना हो जाएगा? -75%। माइनस क्या बताएगा साथियों? कमी को बताएगा। तो बिल्कुल आपका जो आगे आंसर राइट होगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल। तो 75% का आपका कमी हो गया। अब इसी पे आधारित हम अगला प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न को भी लगा के बताएं क्या इसका सही जवाब होगा। साथियों जैसा कि अगला प्रश्न देखिएगा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 100% की वृद्धि की जाए, वृत्त है, अगर त्रिज्या में साथियों वृद्धि करेंगे तो वृत्त क्या बनेगा? बड़ा बनेगा, ठीक है ना। वृद्धि किया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताना है, कितने परसेंट का वृद्धि होगा, ठीक है ना। साथियों इसको बता सकते हो, इसको आप बता सकते हो
क्या होगा 200%, 300%, 400% की 900% क्या इसमें होगा। देखिए सीधा मैं आपको फार्मूला यही बताता हूं, a प्लस बी और क्या हो जाएगा प्लस ए बी बाई क्या हो जाएगा 100। देखिए ज्यादा फार्मूला पढ़ना होना नहीं है, ठीक है ना, कहीं पर एक आध दो किया जाएगा बस पूरे चैप्टर में, चीजों को समझना है खाली। यहाँ पर सीधा देखिए 100% की वृद्धि हो रहा तो प्लस 100 रखेंगे, a की भी वैल्यू और b की भी वैल्यू प्लस साथियों 100 रखेंगे, फिर प्लस क्या हो जाएगा a b 100 हो जाएगा और b की भी वैल्यू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और यहाँ पर साथियों कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो 100 100 साथियों 200 हो गया, फिर प्लस यहाँ पर कितना हो गया 100 हो गया, तो यहाँ पर मिलाएंगे कितना हो जाएगा 300% की वृद्धि होगा, अर्थात क्षेत्रफल में साथियों 300% की वृद्धि होगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि चीजें समझ में आ गई हैं। अगर बेसिक से आप लगाना चाहते हो तो पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, इस वृत्त का क्षेत्रफल और उस वृत्त का क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर, वहां से आपका आ जाएगा। तो कि बता दूं इसको भी बता दूं, चलिए देखिए इसको भी बता देता हूं बेसिक से। साथियों बेसिक भी पढ़ना होगा, ठीक है ना, कभी काल कैसा माहौल बन जाए, ठीक है ना, दिमाग कैसे काम कर रहा है, तो इस चीज को भी आप एक बार समझ लीजिएगा कि वृत्त ऐसे था, अब वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि किया जा रहा है ना। तो हम मान लेते पहले त्रिज्या साथियों 100 था, अब त्रिज्या कितना हो रहा है, क्या % की वृद्धि किया जा रहा है 100% की वृद्धि, ठीक है ना। जब 100% की वृद्धि करेंगे, पहले 100 माने, जब 100% की वृद्धि कर देंगे साथियों कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है ना। तो त्रिज्या इसका 100 है, इसकी त्रिज्या साथियों 2 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और इसका भी क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर साथियों देखेंगे पाई से पाई कैंसिल हो गया, इस r की वैल्यू कितना हो जाएगा 100, 100 का स्क्वायर जब करेंगे तो आपका डबल जीरो हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो साथियों देखें तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफलों का रेशियो आ गया 1 4 आ गया, मतलब क्षेत्रफल पहले 1 था अब कितना हो गया क्षेत्रफल 4। तो यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, 3 का क्या हो रहा है वृद्धि, इसके पहले साथियों कमी हुआ था ना, वृद्धि हुआ था। तो यहाँ से आप साथियों वृद्धि परसेंट बराबर अगर आप निकालोगे वृद्धि परसेंट बराबर क्या हो जाएगा वृद्धि गुणे 100 और प्रारंभिक मान कितना था 1 था, ठीक है ना। तो 100 के कितना 3 गुणे 100 करोगे साथियों कितना हो जाएगा 300% आपका इससे दिया जाएगा। तो आशा करता हूं कि संतुष्ट हो, पूरी चीजें आपको समझ में आ रही है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हाँ देखिए बिल्कुल अगला प्रश्न देखिएगा और इसका सही जवाब बताएं। अगला प्रश्न बिल्कुल बताते जाए। देखिए साथियों आपसे इसमें क्या कह रहा है कि एक वृत्त के अर्धव्यास में, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या की बात कर रहा है, पूरा व्यास मतलब पूरा व्यास होगा, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या की साथियों बात कर रहा है इसमें, ठीक है ना। अर्धव्यास में 50% की कमी कर दिया जाए तो उसके परिधि में क्या कमी होगा। अब की क्षेत्रफल में साथियों बात नहीं कर रहा है, अब की आपसे परिधि में बात कर रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा संभाल के लगाइएगा और सही आप थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे ना तो आपका सही जवाब आ जाएगा इसका भी, ठीक है, बताते जाएं। देखिए ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, यहां पर क्या कह रहे हैं यदि एक वृत्त के अर्धव्यास में 50% की कमी कर दिया जाए तो उसकी परिधि में कमी होगी, कितने % की कमी होगी, ठीक है। अब देखना कि एक वृत्त है, अब वृत्त में क्या किया जा रहा है अर्धव्यास में 50% की कमी किया जा रहा है। जब अर्धव्यास में आप कमी करोगे तो क्या बनेगा, क्या करें गोला क्या बनेगा छोटा, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या, पहले गोला बड़ा बनेगा, जब अर्धव्यास मतलब त्रिज्या में आप कमी करोगे तो गोला साथियों क्या बनेगा छोटा बनेगा, ठीक है ना। अब इसमें आपसे क्या कह रहा था तो उसकी परिधि में कमी हो जाएगी, कितने % का साथियों कमी होगा, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। पहले इसकी त्रिज्या हम कितना मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, क्या % की कमी हुआ 50% की कमी हो गया, तो साथियों कितना हो गया 50, ठीक है ना। अब इसका परिधि साथियों क्या होता है, परिधि मतलब चारों तरफ की जो इसकी लंबाई है, ठीक है वही होता है। इसका परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई r, इसका क्या हो जाएगा 2 पाई r साथियों हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस परिधि में साथियों रेशियो निकालोगे 2 से 2 कैंसिल होगा, r से r कैंसिल नहीं होगा क्योंकि r की वैल्यू 50 लेना, r की वैल्यू साथियों 100 लेना है, पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना।
आर की वैल्यू कितना ले लेना साथियों, 100 ले लेना, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 के 50, 50 गुनी 100, अर्थात 2 अनुपाते कितना हो जाएगा, 2 अनुपाते 1। ये साथियों किसमें अनुपात आ रहा है, परिधि में अनुपात आ रहा है, आपके क्षेत्रफल में आपसे वृद्धि परसेंट या कमी परसेंट नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। इसमें साथियों आपसे क्या कह रहा था कि उसके परिधि में कितने परसेंट का कमी आएगा, तो सीधा यूज करना, परिधि का फार्मूला यूज करना, ठीक है। तो यहां से साथियों देखिएगा कमी कितने का हो रहा है, 1 का कमी हो रहा है, सीधा आप कमी परसेंट बराबर यहां पर फार्मूला यूज कर देना कि कमी परसेंट बराबर साथियों क्या होता है, कमी गुणे 100 और प्रारंभिक मान, ठीक है ना। प्रारंभिक मान पहले वाला 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर साथियों कितना हो जाएगा, 50%, ठीक है ना। बिल्कुल आपका सही जवाब होगा, ठीक है ना। हाँ 50% करेक्ट होगा, इसमें 50% बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए, हाँ ठीक है, एक प्रश्न और आपको दिया जाता है, अगला प्रश्न बताएं, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका जवाब साथियों क्या होगा, किसी वर्ग की लंबाई में बढ़ोतरी 40%। किसी वर्ग की लंबाई में साथियों क्या कह रहा है, बढ़ोतरी 40% और चौड़ाई में 40% की कमी किया जाए तो परिणामी आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बहुत गजब प्रश्न दिया गया, बिल्कुल आराम से प्रयोग करिएगा, ठीक है ना, आएगा आंसर। हाँ बताते जाए कितना आएगा अनुपात। हाँ किसी वर्ग की लंबाई में बढ़ोतरी 40% और चौड़ाई में 40% की कमी कर दिया जाए तो परिणामी आयत तथा वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है ना। जो आयत का क्षेत्रफल आएगा और किसका आएगा, वर्ग का जो क्षेत्रफल आएगा, ठीक है ना। आयत का एरिया आएगा और वर्ग का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, उनमें रेशियो साथियों बताना है, ठीक है ना। लेकिन हम एक चीज समझे कि हम यहाँ पर एक चीज समझे साथियों, क्या है, एक वर्ग है, ठीक है ना। इसकी हम भुजाएं जो मान लेते हैं 100% मान लेते हैं कि इसकी भुजा कितना है, 100 है, और इसकी भुजा साथियों कितना है, 100, ठीक है ना। इसकी भी भुजा हमने 100 माना, इसकी भी भुजा 100 माना, एक वर्ग है। तो साथियों बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल मतलब आपको एक साइड मालूम है तो भुजा का स्क्वायर कर देना, 100 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। जब 100 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा देखिएगा, ठीक है ना। क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है, तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा साथियों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 और कितना हो जाएगा, 4 जीरो बढ़ जाएगा, 1 हो जाएगा और 4 जीरो बढ़ जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब मैं आयत की बात करता हूं, इसमें आपसे साथियों कुछ कह रहा था, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। यदि उसकी लंबाई में 40% की बढ़ोतरी, ठीक है ना, लंबाई आपका a हो जाएगा, जब 40% की बढ़ोतरी करोगे तो कोई चीज 100 है, अगर 40% की वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा, 40 बढ़ जाएगा, तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, ये टोटल साथियों कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, ठीक है ना। ये टोटल लंबाई आपका कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। लंबाई हमने ये माना, उसकी लंबाई में 40% के साथियों जब वृद्धि करेंगे तो 140 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर साथियों आपसे क्या कह रहा था, ऐसे डाट डाट में दिखा देता हूं, यहाँ पर आया 40% साथियों, यहाँ पर 100 था तो 40 हो गया, 140 हो गया, और उसकी चौड़ाई में 40% की कमी। जो चौड़ाई इसका इतना है ना, चौड़ाई में खींच के इसको 40% कम करना है, तो कोई चीज 100 है, 40% का जब कमी करोगे तो कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा, अर्थात जो चौड़ाई है तो ए यहाँ पर ले ले, यहाँ से ए इतना कमी हो गया तो यहाँ पर हो गया ना, ये चौड़ाई साथियों इसका ए वाला हो गया, ए वाला हम ले लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस आयत का हमें लंबाई तो मालूम है, अब देखो यहाँ पर क्या परसेंट की कमी कर रहे हैं, 40% की, तो ये टोटल आपका ए चौड़ाई कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। टोटल 100 था, 40% की कमी करें चौड़ाई में तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है ना। आयत के लिए लंबाई कितना 140 और चौड़ाई साथियों कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये देखो एक आयत बनेगा आपका, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा साथियों, एक आयत बनेगा, लंबाई इसका 140 हो जाएगा, चौड़ाई 60 हो जाएगा, ए आपका 160 हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो 60 गुणे कितना कर देना, 60 गुणे कितना कर देना, 140 साथियों कर देना। इसमें आप रेशियो निकाल लें, बस काट पीट लें, आपका आंसर आ जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कटा, ठीक है ना, और यहां से 2 से इसको डिवाइड करो, 2 तिया 6 होगा और ये साथियों 50 हो जाएगा, और इसको काटना 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 7 21 21 अनुपात साथियों 25 होगा, ठीक है ना। इसमें जो
आयत और वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात साथियों कितना हो जाएगा 21:25। बिल्कुल आपका सही होगा ना, 21:25 होगा। काट पीट लेना, बिल्कुल आपका कट जाएगा, ठीक है ना, इधर से काटना उधर से काटना, आपका रेशियो आ जाएगा 21:25। तो आशा करता हूं कि साथियों पूरी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इस प्रश्न का भी आप सही सही जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ चलिए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ चला जाता है और इस प्रश्न का सही आंसर देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल प्रश्न को साथियों बढ़िया से पढ़िएगा और एकदम आराम से पढ़ के इसका आंसर सही से बताएं कितना होगा। चलिए आइए देखते हैं इसका आंसर क्या राइट होने वाला है ना। किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का एक पथ है। साथियों कोई वृत्ताकार क्या है, ठीक है ना, कोई वृत्ताकार एक क्या है, पार्क है। एक वृत्ताकार साथियों क्या है, पार्क है और इसके चारों तरफ कह रहा है कि समान चौड़ाई का क्या है, एक समान चौड़ाई का एक पथ है, अर्थात एक क्या है, रास्ता है, समान चौड़ाई का रास्ता है, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं जो सड़क की साथियों चौड़ाई है इसको हम मान लेते हैं h है। इस सड़क की साथियों चौड़ाई क्या है, h है। और यहां से अगर हम माने, यहां से इस वृत्त की जो त्रिज्या है उसको हम क्या मान लें, r। यहां से साथियों r मान लें और ये मान लें कि टोटल कितना हो जाएगा, और सड़क की चौड़ाई हम साथियों h मान लें, ठीक है ना। इस अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या r मान लें और सड़क की चौड़ाई कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। टोटल की बात करूं, टोटल देखिए इस वृत्त की जो त्रिज्या है ये r हो जाएगा और इस पूरे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, r प्लस h हो जाएगा, इस पूरे वृत्त की जो त्रिज्या होगा, ठीक है ना। हाँ और इसमें साथियों आपका क्या दिया था कि इसके परिधियों का अंतर जो दिया है 132 है। इनके जो परिधियों का अंतर साथियों कितना है, 132 है, ठीक है ना, 132 है। तो इसमें उसकी चौड़ाई बताना है, जो पथ की साथियों चौड़ाई है उसको हमें निकाल के लाके बताना है कि साथियों पथ की चौड़ाई क्या होगा, ठीक है ना। अब देखो ये परिधि की बात किया तो बड़े वाले का परिधि निकाल लेना, ठीक है ना। नहीं इसमें क्या कह रहा था, हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, परिधि का अंतर दिया है, ठीक है ना। तो साथियों इस बड़े वाले का परिधि निकाल लेना और इस छोटे वाले का परिधि निकाल, तो कितना हो जाएगा, परिधि बड़े वाले का परिधि 2πr होगा और इस छोटे वाले का परिधि क्या हो जाएगा, छोटे वाले का परिधि क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसका साथियों डिफरेंस कितना लिखेंगे हम, 132 लिख देंगे। इसका डिफरेंस साथियों 132 लिख देंगे। लेकिन बड़े वाले की त्रिज्या साथियों आप देख पा रहे हैं कि बड़े वाले की अगर त्रिज्या की बात करूं तो r प्लस h है, 2π और r प्लस क्या हो जाएगा साथियों, r प्लस h हो जाएगा, फिर माइनस। अब हम आगे देखें तो क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा और बराबर 132 हो जाएगा। अब इसका जब मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2π अगर साथियों मल्टीप्लाई में करें तो 2πr हो जाएगा, फिर प्लस 2πh हो जाएगा, 2π और क्या हो गया, h हो गया और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, 2πr बराबर कितना हो जाएगा, 132। तो साथियों 2πr से 2πr कटा और 2πh बचा, ठीक है, 2πh बचा। अब यहाँ पर देखिएगा ये बराबर कितना हो गया, 132 और यहाँ पर h की वैल्यू जब साथियों निकालेंगे तो 132 और ये गुणा कर रहा है h के साथ, इधर जाएगा भाग करेगा तो 2 हो जाएगा और पाई यहाँ पर रख देंगे, पाई को मिटाएंगे, पाई की वैल्यू जब 22/7 लिखेंगे एक ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। हाँ पूरी चीजें सही है। अब इसको डिवाइड करो, 2 1 के 2 नहीं तो 11 से डिवाइड कर दो ना, 11 से, 11 दूनी 22, फिर 11 1 के 11, फिर 11 दूनी 22 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 दूना 4 होगा, 4 3 12 और 7 3 21 हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर जो आएगा, जो सड़क की चौड़ाई कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ये जो आपका पथ है ना, ये जो सड़क की जो चौड़ाई है साथियों कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि पूरी चीजें आपको समझ में आ गई है। अब अगले प्रश्न की तरफ चला जाता है और अगले प्रश्न को भी लगाएं
और सही जवाब साथियों बताएं इसमें क्या होगा। ठीक है, बताते जाएं। देखिए सेम इसी पे आधारित हम प्रश्न अगला भी आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। प्रश्न देख पा रहे हैं, अगला भी प्रश्न सेम इसी पे आधारित है, इसको लगाएं, इसको भी लगा के बताएं साथियों क्या होगा। एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है जिसके अंदर के घेरे और बाहर के घेरे की लंबाई का अंतर कितना है, 88 मीटर है। तो सड़क की चौड़ाई बताना है, तो सड़क की साथियों इसमें क्या बताना है, चौड़ाई बताना है। तो बताएं क्या होगा। ठीक है, इस प्रश्न का आप आंसर दीजिएगा, ठीक है ना साथियों। इस प्रश्न का आंसर आप दीजिएगा जरूर, नहीं आएगा फिर बता देना हमें, हम बता देंगे इस प्रश्न को भी अगले वाले वीडियो में, ठीक है ना। यहाँ पर अगले प्रश्न पे चलते हैं, इस प्रश्न का सही जवाब बताएं। एक वृत्ताकार पार्क की जो त्रिज्या है 18 मीटर है ना, एक वृत्ताकार पार्क की जो त्रिज्या साथियों कितना है, 18 मीटर है। यदि उसके अंदर की ओर 3 मीटर चौड़ी लंबाई में फूल की क्यारी है, तो फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है ना। देखिए देखिए एक वृत्ताकार साथियों क्या है, पार्क है, ठीक है ना, वृत्ताकार पार्क है जिसकी त्रिज्या कितना दिया, 18 मीटर दिया है, जिसके साथियों त्रिज्या कितना दिया, 18 मीटर दिया गया है। यदि उसके अंदर की ओर 3 मीटर चौड़ी गोली की फूल की क्यारी है, फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल बताना है ना। इसके अंदर आपका क्या है, इसके अंदर क्या है, कितने चौड़ाई का, ये तो पूरी त्रिज्या आपका 18 तो दिया था, ठीक है ना। अब इसके चारों तरफ ना, इसके अंदर की तरफ चारों तरफ लगाया गया है, क्या लगाया गया, फूल लगाया गया ना, ठीक है ना। चारों तरफ साथियों क्या लगाया गया, फूल लगाया गया। और इसकी जो चौड़ाई साथियों कितना है, 3 मीटर दिया है, ठीक है ना। तो इस स्थिति में क्या कह रहे हैं, फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल क्या होगा, फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल हमें बताना है, ठीक है ना। तो साथियों देखिए अगर हमें इसका फूलों की क्यारी का अगर क्षेत्रफल निकालना, तो बड़े वाले के क्षेत्रफल में से इस वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, क्यारी का निकल जाएगा। तो बड़े वाले का अगर हम क्षेत्रफल देखें तो बड़े का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बड़े का क्षेत्रफल और माइनस हम छोटे का क्षेत्रफल करते हैं, ठीक है ना। तो बड़े का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर और माइनस, ठीक है ना। और r की वैल्यू साथियों क्या हो जाएगा, r देखो पाई आर स्क्वायर होता है और माइनस क्या होता है, होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। इस बड़े वाले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और इस छोटे वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब बड़े वाले की साथियों त्रिज्या देखिएगा 18 है, तो पाई लिख लेना और इसकी वैल्यू कितना है 18, तो 18 का स्क्वायर कर लेना फिर माइनस, ठीक है ना। अब यहाँ पर साथियों पाई लिख ले और यहाँ पर जो r की वैल्यू दिया गया है, अभी छोटे वाले के लिए, छोटे वाले की त्रिज्या कितना हो जाएगा, टोटल साथियों कितना था 18, 18 में से 3 घटाए तो छोटे का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है ना। साथियों यहाँ पर 15 हो जाएगा, 15 का क्या कर देना, स्क्वायर कर देना, ठीक है ना। अब देखिए 18 का स्क्वायर आप कैसे करेंगे, 8 ढाई कितना होता है, 64 होता है, मेरी बात ध्यान से समझना, 8 ढाई 64 होता है, एक एक के कितना कर लेना, एक कर लेना, स्क्वायर निकालना बता रहा हूँ, एक का स्थान छोड़ना, एक अट्ठे 8 दूनी 16 हो जाएगा, इसको आप जोड़ लेना तो 4 हो जाएगा, 6 6 12 2 1 बचा, 2 1 कितना हो गया 3, 300 कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है ना। फिर से समझे, 8 का वर्ग करें 8 टाइम 64, 1 का वर्ग करें 1 हो गया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करें, एक का स्थान छोड़ देंगे, 1 अट्ठे 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो 4 होगा, 6 6 12 2 1 बचा, 1 1 2 1 3 हो गया ना। अर्थात इसका जो क्षेत्रफल 124 पाई हो जाएगा साथियों, 124 पाई हो जाएगा। अब इसका 15 15 225 होता है, ठीक है ना, 15 15 में कितना होगा 225 और यहाँ पर पाई लगा देना, सीधा आप इसमें घटा देना, ठीक है ना। 324 पाई में से 225 पाई घटाओगे तो साथ में कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं घटा देता हूँ 225 पाई, ठीक है ना, पाई का पाई आ जाएगा, ठीक है। और 14 में से 5 गया 9 बचा और यहाँ पर 11 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 9 10 11 9 हो जाएगा ना। इसका साथ में आंसर कितना हो जाएगा, 99 पाई हो जाएगा। बिल्कुल इसका जो आंसर साथ में निकल के आएगा कितना हो जाएगा, 99 पाई हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रश्न दिया गया था। अब देखिए अगला क्या है,
अगला भी प्रश्न मैं दे रहा हूं, ठीक है ना, इसको भी लगाइएगा। देखिए 2 प्रश्न आपको इस वाले क्लास में दिया गया है, 2 प्रश्न साथियों इस वाले क्लास में दिया गया है, इनको जरूर लगाइएगा, नहीं आएगा फिर हमें बता दीजिएगा, ठीक है ना। और कमेंट करके साथियों जरूर बताइएगा कि आपको कहां पर समझ में नहीं आया, कहां पर दिक्कत हो रहा है, इस चीज को आप जरूर बताइएगा, ठीक है ना। मेहनत करते रहिए।